अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम ज़ुहैब फ्रॉम ज़ुहैब मशीन्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़ुहैब मशीन्स की फ़ैमिली के साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ जो बात करना चाह रहा हूँ, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो आप लोगों तक पहुँच जाए। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप इन सब बातों से कितना आप एग्री करते हैं। तो सबसे पहली जो मेरी बात है, आजकल कुछ कस्टमर्स जो हैं मेरे पास आ रहे हैं मशीन्स अपनी पुरानी लेकर, जिन्हें तकरीबन 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, कुछ को तो 8-8 साल हो गए हैं हमसे मशीन बाय किए हुए। और आप वो लोग लेकर आते हैं मशीन और आके कहते हैं कि जी हमने ये आपसे मशीन बाय की थी आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले, वट जो भी उनके पास बिल्स वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह अवेलेबल होता है वो आके हमें दिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वो आके मुझे ये कहते हैं कि जी हमने ये मशीन जो है वो इस्तेमाल नहीं की, तो आप इसको जो है वो वापस कर लें, हमें हमारे पेमेंट वापस कर दें या पैसे वापस कर दें। तो मैं रियली ज़्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि कैसे लोग 5 साल बाद आके ये मुझे बात ये कह सकते हैं कि हमने यूज़ नहीं की, या अगर यूज़ की है तो अभी फ़िलहाल हमें समझ नहीं आ रही, आप हमारी पेमेंट हमें वापस कर दें। तो मैं तो पर्सनली, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि आप मतलब मैं अगर किसी भी जगह से कोई भी चीज़ ख़रीदूँगा तो हाँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस बंदे को जाके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में दिखाऊंगा कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है, तो आप इसको प्लीज़ क्लियर कीजिए, ठीक करें। अगर इस पीस में ही प्रॉब्लम है तो उस पीस को चेंज करना है तो वो एक अलग बात है। बट 5-6 साल बाद सोचें, मैं 6 महीने बाद भी कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं इस बंदे के पास लेकर जाऊं और अपनी पेमेंट का मुतालबा कर सकूं। लेकिन देखें, यहाँ पे जो चीज़ है वो थोड़ी सी एक अलग आ जाती है। मैं तब्दील भी करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न भी करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कोई भी लोकल चला पीस जैसे ही हमारे पास आता है और उसके बाद अगर हम लोगों से बाय कर लें, शुरू में मैंने कुछ मशीन्स को बाय भी किया, लेकिन उसमें ये हुआ कि देखें, मैंने जब वो मशीन्स कस्टमर को बताई कि ये मशीन मेरे पास जो है ये 8,000 रुपये की है, बट सेम टू सेम मॉडल मेरे पास आपको 13,000 रुपये का मिल जाएगा जो फ्रेश इंपोर्ट है। जो 8,000 रुपये की है वो क्लाइंट लेकर गए थे, कस्टमर लेकर गए थे, उन्होंने मशीन जो है वो कुछ अरसे के बाद अपग्रेड कर ली, उन्होंने नए डिज़ाइन वाली मशीन ले ली या व्हाट्सएवर जो भी उनकी बात थी। मशीन में किसी भी लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ये सस्ते में बाय कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन करें, सालों साल वो मशीन मेरे पास पड़ी रही और उसके बाद किसी भी कस्टमर ने मशीन वो बाय नहीं की। फिर उसके बाद इवन मुझे कस्टमर्स ने ये कहा कि ज़ुहैब भाई देखें, आपसे लेने का हमें क्या फ़ायदा, क्योंकि लोकल चले पीसेस या कोई बी क्लास स्टॉक तो मार्केट में भी अवेलेबल है। ज़ुहैब मशीन्स का एक नाम है, आपके पास आने का हमें क्या फ़ायदा, आप हमें फ़्रेश स्टॉक दें जो कि आपने फ़्रेश इंपोर्ट किया हुआ है। देखें, ये मशीन्स जो होती हैं ना, बाहर से लोग क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं, चमका लेते हैं, अंदर से सिर्फ पता किसको होता है ये क्या चीज़ है, सेल करने वाले को। अब ये उसका ईमान है जो आपके साथ कैसा सलूक करता है। ज़ुहैब मशीन्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने स्टाफ को भी यही ट्रेनिंग दी है कि आप जब भी कोई भी मशीन सेल करो, सच बताकर सेल करो, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट सामने रखो, कस्टमर एग्री करता है एंड देन आप कस्टमर को मशीन वो सेल आउट करें। तो हम लोग यहाँ पे कस्टमर को बताकर सेल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिर्फ फ्रेश स्टॉक में ही सेल कर रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं जो मार्केट में जो स्टॉक अवेलेबल है, सपोज एक सिंगर फिटलाइन मॉडल है जो अभी स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है, मैं ये एक जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे देना चाह रहा हूँ। ये एक मॉडल है जो कि मैं यहाँ पर सेल करता हूँ 13,000, 12,500 या 14,000 इस किस्म की प्राइस में, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन मॉडल और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन के इस वक्त क्या प्राइसेस चल रही हैं। यही मॉडल अगर आप कहें तो ये मैं आपको 8,000 to 9,000 में भी अवेलेबल करके दे सकता हूँ, लेकिन वो नॉन वारंटी वाले पीसेस होते हैं जो कि चेक वारंटी पे दिए जाते हैं। आप यहाँ पे जस्ट उस मशीन का डेमो लेंगे, चेक करेंगे मशीन को एंड देन अगर घर जाके कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिपेयरिंग तो अवेलेबल होगी बट उसकी वारंटी नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़ुहैब मशीन्स भी इस किस्म के सस्ता स्टॉक रखे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ने मुझे कहा कि बहुत मार्केट में सस्ती मशीन्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मैं वो भी रखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपके लिए एक स्पेशल कॉर्नर ज़ुहैब मशीन्स पे बना दिया जाएगा जहाँ पे आपको ये बिल्कुल लो कॉस्ट मशीन्स जो हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए भी वो मशीन्स रखी जाएंगी। बट अगेन ये कहूँगा, लोकल चले पीसेस
नहीं रखे जाएंगे ज़ुहैब मशीन्स पे, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक नाम है। मैं उस नाम को कभी भी ख़राब नहीं करूँगा। 4 पैसों की खातिर मैं हमेशा नेक नियति के साथ आप लोगों को मशीन्स जो है वो डिलीवर करूँगा। जो प्रॉमिस करूँगा एग्जैक्टली वही पीसेस आपको दिए जाएंगे। फ्रेश जापानीज़ यूज्ड मशीन्स होंगी वो, और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। आप अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि उस कमेंट से मुझे आइडिया होगा कि आप लोग जो हैं वो सस्ती मशीन्स भी बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सेकंड, जो मुझे अब एक और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि कस्टमर्स आके यहाँ पे प्रेशराइज़ करते हैं मुझे कि ज़ुहैब भाई आपकी दुकान है, आप बेच लोगे, हम लोग कहाँ पे बेचेंगे। तो देखिए मेरी दुकान है, मैं यहाँ पे बिल्कुल बेच सकता हूँ, लेकिन मैंने अपना नाम ख़राब नहीं करना। मैंने अपना जो इतने 2012 से 2013 से लेके 2021 तक मैंने जो कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं या पाकिस्तान में ऑल ओवर कराची तक इवन लोग एडवांस पेमेंट पे मुझसे मशीन्स मंगवाते हैं, और जो कस्टमर्स मुझसे ऑलरेडी मशीन मंगवा चुके हैं उन्होंने अपने रिलेटिव्स को रेफ़र किया मुझे, और बाकायदा उन्हें कहा कि अगर आप लोगों ने मशीन बाय करनी है तो आंखें बंद करके ज़ुहैब मशीन से बाय कर लें। देखें ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप लोग इतना ज़्यादा ज़ुहैब मशीन्स के ऊपर ट्रस्ट करते हो। मैं उस ट्रस्ट को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहता, तो मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। सेकंड, एक और मुझे देखने को मिला, एक बैड रिव्यूज़ आना शुरू हो गए ज़ुहैब मशीन्स के ऊपर। देखिए मैं चाहता तो उनको ब्लॉक कर सकता था, मैं चाहता तो उनको डिलीट कर सकता था, लेकिन मैं ये आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ओल्ड फैशन मशीन्स, जो पुरानी ऑर्डिनरी मशीन्स होती थी, जो 20-20, 25-25 साल से जो है लोगों के घरों में डंप की हुई मशीन्स पड़ी हैं, जो बिल्कुल इस्तेमाल शुदा ही नहीं है, और मतलब कम से कम 30-30, 40-40 साल पुराने मॉडल्स हैं। कस्टमर कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी आपके पास हम मशीन रिपेयरिंग के लिए लेकर आना चाहते हैं, जनून की मशीन है, ब्रदर की मशीन है। तो हम जब उन्हें कहते हैं कि आप उसकी पिक्चर या कोई वीडियो बनाकर भेज दें, ताकि हम उसके अंदर देख सकें कि कौन सा मॉडल है, ताकि हम आपको बता दें कि हम उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकते हैं या नहीं दे सकते। होता कुछ इस तरीके से है कि वीडियो वगैरह भेजे बगैर ही कस्टमर जो है वो हमारी शॉप पर ले आते हैं, और उसके बाद जब हम कस्टमर को कहते हैं कि जी हम ये इस मशीन की रिपेयरिंग सर्विसेज वगैरह नहीं देते हैं, या हमारे पास पार्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो वो फौरी तौर पे वहाँ पे मतलब यहाँ पे आके झगड़ना शुरू हो जाते हैं। नहीं आप इसको चेक करें, आप देखें इसको किसी तरीके से ठीक हो जाए। जब एक चीज़ के पार्ट्स वगैरह या एक चीज़ की सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो उसके हम किस तरीके से उसको ठीक कर पाएंगे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बैड रिव्यू मत दिया करें। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ना आपने हमारे से मशीन बाय की, ना आपने हमें मतलब हमारी कोई इसके अंदर गलती है। इवन आपसे हमने ये भी पूछा कि अगर ये मशीन आप पहले वीडियो बनाकर भेज दें या पिक्चर भेज दें, ताकि हम आपको बता सकें कि उसकी हम लोग आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या नहीं। उसके बावजूद अगर ये सब ना पूरा करने के बावजूद आप लोग लेकर आते हैं, और यहाँ पे जब हम आपको ये रिप्लाई करते हैं तो उसके बाद आप ये कहते हैं कि इनके स्टाफ को कुछ पता नहीं है, ये लोग मतलब रिपेयरिंग वगैरह नहीं करते या कुछ भी इस तरीके से। एक कभी रिसेंट एक रिव्यू आया जिसके ऊपर जस्ट एक कस्टमर ने जो है वो बैड रिव्यू दिया कि दे नो नथिंग, कि मतलब इन लोगों को कुछ पता नहीं है। अब देखें, एक जेन्युइन बायर जब हमारे से मशीन बाय करने लगता है तो वो लाजमी सी बात है हमारे गूगल के ऊपर जाके रिव्यूज़ देखता है। रिव्यूज़ देखने के बाद उसको आइडिया होता है कि ये लोग जो हैं आफ्टर सेल सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं, और एक इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, लोगों के इनके साथ एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, तभी वो मशीन को बाय करते हैं। जब वो इस किस्म का रिव्यू देखेंगे तो एक न्यू कस्टमर को तो कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि इन्होंने तो हमारे से मशीन भी बाय नहीं की थी, इनका हमारे साथ कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं है, फिर भी आके एक बैड रिव्यू देकर चले जाना तो मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहेंगे इसी तरीके से। ज़ुहैब मशीन्स का एक प्रॉपरली नाम है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी इसको ख़राब नहीं होने दूँगा, चाहे मुझे पैसे कम बचें, चाहे मुझे आउट ऑफ द वे जाके कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है, जो कि मुझे कस्टमर्स भी कहते हैं कि ज़ुहैब भाई आपका जो प्रॉमिस है उसको पूरा कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह उस प्रॉमिस को कभी भी ब्रेक नहीं होने दूँगा। सेकंड जो चीज़ है वो व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर या व्हाट्सएप मैसेज पे। कुछ कस्टमर्स ऐसे करते हैं कि व्हाट्सएप की कॉल या मैसेज करते हैं, कोई भी चीज़ उन्हें मशीन बाय करनी है, तो उसके बाद साथ ही उन्हें अगर विद इन नो टाइम अगर उन्हें रिप्लाई नहीं आता तो वो मिस्ड कॉल देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। फिर उसके बाद एक से एक आधा मिनट गुजरता है तो साथ ही अगेन दूसरी मिस्ड कॉल।
फिर तीसरी मिस्ड कॉल, फिर चौथी मिस्ड कॉल। इस तरीके से करते करते बार बार मिस्ड कॉल्स करते हैं, ताकि वो ये बताना चाहते हैं कि हमने आपको पिक्चर्स वगैरह भेजी हैं या हमने किसी मशीन की प्राइस के बारे में पूछा है, तो आप फौरी तौर पर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिन में तकरीबन 100 से 150 कॉल्स होती हैं, जो कि हमने सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक अटेंड करनी होती हैं। प्लस इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, कस्टमर डीलिंग होती है, सब कुछ होता है, उसमें आपको रिप्लाई करना होता है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है टाइम का, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी, अगर आपने मैसेज किया होगा, अगर आपको रिप्लाई ना आए, तो फिर आप लोगों का गुस्सा करना बिल्कुल बजा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए ही बैठे हैं। सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक हम आपको बिल्कुल सर्विसेज देंगे। 8 बजे के बाद अगर कोई कस्टमर कॉल या मैसेज करता है तो बिल्कुल आप अपना मैसेज लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्किंग डे जैसे ही स्टार्ट होगा, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा। सेकेंड, ये कुछ पिछले दिनों ईद की जो हॉलीडेज़ गुजरी हैं, इसके अंदर कुछ कस्टमर्स ने मैसेजेस किए हुए हैं, अगर आपने कॉल अटेंड नहीं करनी होती तो आप लोग नंबर क्यों देते हैं, और उसके बाद आप लोग अपना मतलब मशीन्स को सेल नहीं करना चाहते। देखिए, कोई भी नेगेटिव कमेंट देने से पहले आप प्लीज़ ये देखिए कि ईद हॉलीडेज़ चल रही हैं, और ये आप पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ। ऑल ओवर पाकिस्तान में इस वक्त ईद हॉलीडेज़ थी, जिसकी वजह से सब की सब कंपनीज भी बंद थी। तो हम लोगों का भी जो है वो लास्ट वर्किंग डे जो था मंडे था। मंडे से ऑनवर्ड्स आगे ट्यूसडे से लेके हमने संडे तक का ऑफ़ किया, जिसमें हमने जो है मतलब अपने स्टेटस भी अपडेट किए, यूट्यूब के ऊपर भी बताया, सब कुछ बता के हमने ऑफ़ किया। उसके बावजूद इस किस्म के कमेंट्स आना, तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल कीजिए। बाकी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को मैसेजेस वगैरह थोड़े डिले होते हैं तो प्लीज़ वेट कीजिए, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर आएगा। अच्छा जी, एक लास्ट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो ज़ुहैब मशीन्स के नंबर पे कॉल करते हैं और कहते हैं ज़ुहैब से बात करवाइए। मैडम आमना कॉल अटेंड करती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि जी आपसे हमने बात नहीं करनी, आप ज़ुहैब के साथ बात करवाएं, जबकि उन्हें कोई ऐसी बात भी नहीं होती। देखें, स्टाफ जो है मैंने आप लोगों के लिए हायर किया है, और आप लोगों के लिए ही मैंने इनको यहाँ पे साइन किया कि आप लोगों की क्यूरीज वगैरह को सॉल्व किया जाए, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए। अब यहाँ शॉप पे भी कोई कस्टमर आता है तो वो भी यही कहता है कि ज़ुहैब साहब के कहाँ पे हैं। देखिए, मैं एवरी टाइम अवेलेबल नहीं रह सकता। अब लाहौर वाली आउटलेट पे भी यही होता है, रावलपिंडी आउटलेट पे भी यही होता है, तो मैं एक वक्त में एक आउटलेट पे अवेलेबल रह सकता हूँ। प्लस स्टाफ हायर करने का मकसद ये होता है कि अगर मैं कभी कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं कर पाता या कोई भी ऐसी बात नहीं होती है, तो देखें मेरी गैर मौजूदगी में या मेरी मौजूदगी में अगर वो कॉल्स अटेंड कर रहे हैं तो वो आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए बैठे हैं। अगर वो आपको सर्विसेज ना दे पाएँ तो फिर आप बात कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट स्टाफ जो है वेल ट्रेंड है। अगर आप मुझसे बात करें या मेरे किसी भी स्टाफ से बात करें, आपको बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं होगा। वो आप लोगों के साथ बिल्कुल प्रॉपरली ताउन करेंगे। स्पेशली कॉल्स के ऊपर जो है वो आप उनके साथ ताउन कीजिए और उनके साथ बात करें। अपनी जो भी राय है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, मशीन बाय करनी है, आपको इंशाल्लाह मैडम आमना कॉलिंग पे होती हैं। सुल्तान साहब जो हैं वो रावलपिंडी वाली आउटलेट पे होते हैं। इसके अलावा मुदस्सर साहब जो हैं वो लाहौर वाली आउटलेट पे होते हैं। आपको इंशाल्लाह ये सारे जो हैं वो आपको कंप्लीट गाइड भी करेंगे, आपको मशीन्स के डेमोस्ट्रेशंस भी देंगे, रिपेयरिंग सर्विसेज भी इंशाल्लाह देंगे। लाहौर वाली आउटलेट पे हमारी रिपेयरिंग सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोगों ने मशीन जो है वो अपनी रिपेयर करवानी है या अगर आप लोग मशीन्स बाय करना चाहते हैं, तो दोनों इस वक्त आउटलेट्स के ऊपर जो है वो स्टॉक भी लेटेस्ट मौजूद है। आप लोग बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं और यहाँ से आके न्यू मशीन्स भी बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो मुझे उसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्पेशली उस चीज़ का कि आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है वो थोड़ा सस्ता स्टॉक जो है वो भी रखूं, जो कि सेम मॉडल आपको एक 8,000 रुपये में मिल रहा है और सेम मॉडल ही आपको एक 12,000 रुपये में मिल रहा है। अगर आप लोग ये चाहते हैं नॉन वारंटी वाले चेक वारंटी के पीसेस, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए एक सेक्शन बनाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।